हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे टेरेस गार्डन में। तो चलिए देखते हैं टेरेस गार्डन में आज मैं क्या काम कर रही हूँ और क्या क्या लगा हुआ है। तो सर्दियों की सब्जियाँ बस अब ख़त्म होने पे है, बस थोड़ी थोड़ी सी बच गई हैं और हमें लगाना है समर्स की सब्जियाँ। तो समर की बीज बोने में मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, आज हम बीज बो देंगे। तो देखिए कुछ ग्रो बैग मैंने तैयार करके रखे हैं और कुछ ग्रो बैग मुझे तैयार करना है। ग्रो बैग की मिट्टी को हल्का बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ और न्यूट्रिएंट से भरपूर भी होती है, जिससे हमारे सब्जियों के फलों के पौधे जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो देखिए मैं इसमें किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट डालती हूँ। तो ये देखिए किचन वेस्ट भी सूख गया, एक बोरी में भरकर रखा था मैंने, और गार्डन वेस्ट भी है, मेरे गोबर का कंपोस्ट भी है। और ये मिट्टी वही है जो मैंने इसमें प्लांट लगाए थे बारिश के और एक बोरी में पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी ज़्यादा ली है, 2 हिस्सा मिट्टी ली है और 1 हिस्सा मैं लूँगी कंपोस्ट। और देखिए बहुत थोड़ी सी मिट्टी ली है मैंने, और इस गार्डन वेस्ट या किचन वेस्ट के साथ मैं इस मिट्टी को मिलाऊंगी और इस ग्रो बैग को भर दूंगी। तो हल्का होगा ग्रो बैग हमारा, भुरभुरी मिट्टी होगी पौधे, और डायरेक्ट इसमें ऊपर से पौधा लगाऊंगी। ये देखिए ये भी वेस्ट रखा है मेरे पास, डायरेक्ट मैं पौधा लगाऊंगी। कुछ नुकसान नहीं होगा पौधे को, न्यूट्रिएंट भी मिलते रहेंगे और नीचे कंपोस्टिंग भी होती रहेगी। आप एक बार लगा कर देखिए इस तरीके से। ये देखिए ये भर दिया मैंने, पूरा भर दिया। अब मैं यहाँ ऊपर से ये मिट्टी और कंपोस्ट जो मैंने मिलाया है वो भरूँगी। तो दोस्तों बात क्या है कि एक हाथ में मेरे मोबाइल है और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ, तो मुझसे हो नहीं रहा है। तो मैं कैमरा ऑफ़ करती हूँ और इसके ऊपर मिट्टी कंपोस्ट भरती हूँ। और देखिए ये मैंने भर भी दिया अब, और बाकी के ग्रो बैग भी मैंने भर दिए हैं, रेडी कर लिया है। अब इसमें मैं डायरेक्ट बीज बोऊँगी। तो इन 2 ग्रो बैग में भी मैं बोऊँगी बीज। तो और एक ग्रो बैग दिखाती हूँ मैं आपको जो बहुत बड़ा है, 24 बाई 24 का है। ये लौकी और कद्दू के पौधे लगाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो इसमें भी मैंने देखिए गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट सब यहाँ ला के डाला है। और यहाँ पर एक डब्बा रखा हुआ है तेल का, इसे भी भर देती हूँ मैं ऐसे ही। तो ये देखिए ये वेस्ट जो सूख गया है पड़े पड़े, ये सारा भर देती हूँ। कूड़ा कचरा आप बोलेंगे तो भी चलेगा, इस कूड़े कचरे में भी बहुत अच्छी सब्जियाँ उगती है। एक लेयर मिट्टी की, एक लेयर इस कचरे की, ऐसे लगा दूंगी मैं। और इसमें भी मैं कुछ ना कुछ ग्रो करूँगी, कोई ना कोई बीज मैं डालूँगी। तो देखिए ये जो ग्रो बैग है ना, इसमें मैंने नीचे ऐसे ही कचरा और पत्तियाँ और किचन वेस्ट सब डाला था, और फिर मैंने इसमें ऊपर से पौधा लगाया था। देखिए कितनी अच्छी कंपोस्टिंग हुई है, काली काली भुरभुरी मिट्टी एकदम तैयार है। और इसमें मैंने प्लांट भी लगाए थे, सर्दियों में इसमें गेंदे लगे हुए थे, और कंपोस्टिंग भी हो गई है, तो वो कंपोस्ट भी हमारे काम आ जाएगी। और ये देखिए अब सारे ग्रो बैग मैंने लगा दिए हैं और जगह पर रख भी दिए हैं। अब मेरे पास हैं ये बीज, तो मैं दिखाती हूँ कौन से बीज मैं लगाने वाली हूँ। तो ये है ककड़ी के और टिंडे के और चौलाई भाजी के। तो ये 3 ही बीज अभी मैंने फ़िलहाल लिया है। ये देखिए टिंडा, ये चौलाई भाजी है जो गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रो होती है, और टिंडा तो जो अच्छे से ग्रो होते हैं, और जितनी की मैं केयर कर सकती हूँ उतना ही मैं लगाना चाहती हूँ। तो ये 3 बीज फ़िलहाल बो देते हैं। भिंडी के बीज मैं पहले ही बो चुकी हूँ, आपको दिखाया नहीं है मैंने। तो एक ग्रो बैग में थोड़े ज़्यादा ही बीज हम डालेंगे, क्योंकि पता नहीं कितने कितने बीज अंकुरित होंगे, कितने पौधे उगेंगे। और तो इसमें सारे के सारे पौधे अगर उग गए तो जो हेल्दी प्लांट होगा उसे हम रखेंगे, और जो अनहेल्दी होंगे या ज़्यादा के होंगे उसे हम निकाल देंगे। तो थोड़े ज़्यादा ही बोए हम तो अच्छा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सारे के सारे बीज अंकुरित भी नहीं होते हैं। तो इसलिए देखिए मैंने 4-4, 5-5 एक कंटेनर में बो दिए हैं। बस ककड़ी के भी बीज मैं इसी तरह से बो दूंगी। और जो चौलाई भाजी रखी है ना, उसके लिए अभी मेरे पास कंटेनर खाली नहीं हुआ है, जिसमें लहसुन लगी हुई है ना, अभी भी हरी हरी है। तो बस उसको कुछ यूज़ करूँगी और उसी में मैं चौलाई भाजी बाद में बोऊँगी। ये देखिए अब इधर मैं डाल देती हूँ, हाँ तो इधर मैं डाल देती हूँ ये लौकी नहीं,
सॉरी ककड़ी के बीज में डाल देती हूँ। इसमें तो थोड़े ज़्यादा ही डाल दूँगी। ये देखिए 1-1 इंच पे या आधे-आधे इंच पे हमें होल करके डालना है इन बीजों को और मिट्टी से ढक देना है और फिर इसमें हम पानी छिड़कते रहेंगे। तो मिर्च और बैगन भी हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ तैयार है। बैगन खा के तो मैं अब हो गई हूँ बोर, क्योंकि छोटे छोटे बैगन ना बहुत लगते हैं और भरवा बैगन इसके टेस्टी भी लगते हैं, लेकिन मैं बोर हो गई हूँ। देखिए यहाँ भी मैं डाल देती हूँ अब ककड़ी। तो ये बैगन तोड़ करना मैं पड़ोस वाली आंटी को दे देने वाली हूँ। ये देखिए बो दिया ककड़ी भी। और ये बड़ा ग्रो बैग, यहाँ का सारा ऊपर जो कचरा था वो मैंने उसमें भर दिया था और नीचे बहुत अच्छा कंपोस्ट हुआ पड़ा है इसमें। तो मेरे पास ये देखिए सूखी पत्तियाँ और ये किचन वेस्ट है। सूखी पत्तियाँ नहीं है, ये भी सूख गया है बोरी में पड़े पड़े। मैं कुछ भी किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट कचरा फेंकती ही नहीं हूँ, रख देती हूँ, मिट्टी के अंदर दबा देती हूँ। तो इस कोने में इसको और दबा देती हूँ और ऊपर से मिट्टी से मैं ढक देती हूँ। तो आप भी इस तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं। बस कचरा हमारे किचन का, गार्डन का, और थोड़ा कंपोस्ट भी ला सकते हैं आप, गोबर वोबर का मिल जाए तो इसमें मैंने ये करेले की बेल लगाई है, इसे शिफ्ट किया है एक छोटे से, देखिए इस छोटे से तेल के डब्बे में ये लगा हुआ था और अपने आप ये करेला उग गया था। इसमें फूल और फल लगने लगे थे, लेकिन इतने से छोटे कंटेनर में इसके फल पीले हो रहे थे, अच्छे से बन नहीं रहे थे। तो मैंने इसकी जड़ों को ना हिलाते हुए बस इसको डब्बे को फाड़ दिया इसे और निकाल के ऐसे के ऐसे यहाँ मिट्टी में लगा दिया और पानी डाल देती हूँ। तो मुझे लगता है कि इसमें ये करेला बहुत फलेगा और हमारे घर में सब्जी के लिए काफ़ी होगा। हमारी छोटी सी फैमिली है तो हो जाएगा। और अब दोस्तों, अब ये है दूसरे दिन की क्लिप जहाँ मैं 2 टोकरियाँ लेकर आई हूँ। तो मैं तोड़ने वाली हूँ थोड़े से ये चेरी टमाटर और ये चौले की भाजी। ये वाली चौले की भाजी अपने आप उग गई है और ये भी मैं आज खाने वाली नहीं हूँ, ये भी मैं आज अपनी बाजू वाली आंटी को देने वाली हूँ। वो सिर्फ अंकल और आंटी ही रहते हैं तो उनके लिए काफ़ी होगी ये थोड़ी सी भाजी। देखिए इधर भी लगी है, तो खुद के हाथ का लगाया हुआ है, खुद भी खाओ, पड़ोसियों को भी खिलाओ, बहुत मज़ा आता है मिल बांट कर। और ये छोटे छोटे से टमाटर। और देखिए यहाँ पर मैं चौले भाजी बोऊंगी सोच रही हूँ, तो ये खाली कर लेती हूँ। ये ठंडियों में मैंने लगाया था चुकंदर, तो बस 2 बचे हुए थे यहाँ, ये दोनों निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर एक चेरी टमाटर का प्लांट है, वो अभी भी देखिए फ्लावर भी हैं, फ्रूट भी हैं, तो मुझे निकालने का मन नहीं हो रहा है, तो उसे एक साइड छोड़ देती हूँ, एक साइड है वो। और इधर देखिए, इधर मैं खोद लूँगी, थोड़ा गुड़ाई कर लूँगी और थोड़ा कंपोस्ट इधर साइड में डाल दूँगी। ये देखिए ऐसे नीचे कंपोस्ट डाल दूँगी और बस साइड में थोड़ी चौले भाजी या कुछ भी बो दूँगी, तो इसे भी मैं तैयार कर लूँगी। तो आप भी मेरी तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ तो लगाइए, बहुत ही खुशी मिलती है और मेरा तो पसंदीदा काम है। ये काम करके मैं फ्रेश हो जाती हूँ और मैं खुद ही पानी डालती हूँ, खुद ही सब काम करती हूँ, इसलिए जितना हो सके उतना ही लगाती हूँ। क्योंकि कभी कभी अगर मैं पानी नहीं डाल पाई ना तो मेरे पौधे सूखने लगते हैं, तो इसीलिए। और छत पर पौधे लगे रहते हैं, फ्लावर्स लगे रहते हैं, तो छोटे छोटे चिड़िया, पंछी, आपने आवाज़ सुनी भी होगी अभी। और पता है आपको मेरे गार्डन में गिरगिट भी है, गिरगिट भी आते ही रहता है और वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, हमारा दोस्त ही है, क्योंकि वो हानिकारक जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना उन्हें खा लेते हैं। तो ये देखिए 2 चुकंदर मैंने ले ली और इसकी पत्तियाँ मैंने डाल दी है कंपोस्ट बिन में। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।